ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमने प्रेस वार्ता जो कल नगर परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, उस पर रखी गई। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कि विकास कार्यों के भी थे और कुछ मुद्दे अध्यक्ष महोदय द्वारा भी रखे गए थे। तो विकास कार्यों के जितने भी मुद्दे थे वो हमने सभी पार्षदों की सहमति से पास किए गए हैं, जिसमें एक मुद्दा ये था कि UIDSMST योजना अंतर्गत पेयजल योजना जिसको कहते हैं, जो कि अपना वो फिल्टर प्लांट है, उसके तहत जो हम नगर परिषद से 20 लाख रुपए साल का उनको भुगतान कर रहे थे, टेंडर था वो उनका। तो हमने उसको परिषद की सहमति से, परिषद चाह रही थी कि हम उसे निरस्त करें, हमारे ही कर्मचारी ये काम कर सकते हैं। तो हमने परिषद पहले वहाँ निर्णय लिया, हमने पूछा कि हमारे कर्मचारी इसको कर पाएंगे या नहीं। तो सभी की सहमति हुई, अध्यक्ष महोदय की सहमति हुई, सभी की सहमति हुई। उनने कहा कि हाँ, हमारे कर्मचारी इसको करने में सहमत है। इसके लिए हमने इसको, जो हम नगर परिषद से 20 लाख रुपए उनको निवेश कर रहे थे साल का, इसके लिए हमने उनको वो प्रस्ताव निरस्त कर दिया। अब अगला पॉइंट था मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास चतुर्थ चरण का आता है। उसमें 1.5 लाख रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का ये लोन रहता है, जिसमें हम विकास कार्य के लिए रहता है। तो हमने सभी वार्ड, हमारे 15 ही वार्डों में इसको सीसी रोड और नाली के लिए हमने सभी ने इसको सहमति दी और इसको पास किया गया है। अब ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट थे जो कि हमने नगर के विकास कार्यों के लिए, तो हम सभी सहमत है, नगर में खूब विकास हो, अच्छा विकास हो। हम कोई भी ये नहीं चाहते कि हमारा नगर पीछे रहे विकास कार्यों में। हमने तो यहाँ तक भी कहा कि हमारे जो तीनों शमशान हैं, वो हम 10 ही पार्षदों की सहमति उसमें ये रही है। मेरा मानना जहाँ तक ये कि हमने तो ये कहा उन्हें कि हमें केवल इस प्रस्ताव में ही उन तीनों शमशानों को नहीं रखना है, हमें उन तीनों शमशानों को बनाना भी है, धरातल पे भी लाना है। ये भी हमने परिषद में कल प्रस्ताव में पूर्ण बहुमत से पास किया और हम 1 वर्ष में उसे तीनों शमशानों को लाया चुका है, बनाएंगे। ठीक है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो हम विकास कार्यों में हमारे कोई भी वो नहीं है, हम नहीं चाहते कि विकास कार्य रुके, खूब विकास करें, हम विकास के साथ है। कायाकल्प का जो अभियान योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण वाला जो अभी रोड आएगा, उसको हमने जुलूस मार्ग में लिया है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा जुलूस मार्ग जो बनाया है ठेकेदार ने, उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया है हमारे द्वारा। परिषद में बहुत घटिया निर्माण हुआ था, उसके लिए हमने पूर्व में भी हम सभी उसका अवगत करा दिया गया था, परिषद ठेका निरस्त कर दिया गया है। अब एक पॉइंट ऐसा था जो कि अध्यक्ष महोदय द्वारा लाया गया था, जिसमें अफवाहें ये चल रही हैं कि वो पॉइंट हम 10 पार्षदों की सहमति से लाया गया। ये बिल्कुल असत्य है। हम पॉइंट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मध्य प्रदेश वित्त विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक दिनांक 25/3/2000 अनुसार दैनिक वेतन भोगी नियुक्ति समाप्त करने के संबंध में, मतलब जो दैनिक वेतन भोगी है, जो हमारी नगर परिषद में रोज की दैनिक वेतन भोगी, जो मतलब रोज के मतलब मानदेय पे काम करते हैं, उसकी नियुक्ति खत्म करने के संबंध में ये अध्यक्ष महोदय के द्वारा लाया गया था। उसमें हम 10 ही पार्षदों ने सहमति नहीं दी है। हम किसी को भी नहीं हटाएंगे, किसी को भी बेरोजगार नहीं करेंगे, हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते।
सही है। और अगर अध्यक्ष महोदय चाहे, अगर उनके नियमानुसार वो करना चाहें तो वो बात एक अलग है, हम उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हमने उसको हमारे बहुमत से 10 ही पार्षदों के बहुमत से निरस्त कर दिया गया है। और भी बहुत सारे विकास के कार्य थे जो हमने 10 पार्षदों ने सहमति दी है, और हम नगर का विकास चाहते हैं, हम नगर के विकास के साथ हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आगे राधे भैया कुछ बताना चाहें तो ठीक। राहुल भैया आपका कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हैं। नगर विकास में हमने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए हैं, जैसे वार्ड क्रमांक 1 में सीसी रोड नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 2 में एक शमशान निर्माण होना है जिसका टीन शेड बनना है, सीसी रोड होना है। वार्ड क्रमांक 3 में एक सीसी रोड बनना है। वार्ड क्रमांक 4 में एक नागरिक भवन संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है। वार्ड क्रमांक 5 में सीसी रोड और नाली, वार्ड क्रमांक 6 में भी सीसी रोड और नाली के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। वार्ड क्रमांक 7 में भी, वार्ड क्रमांक 8 में एक टीन शेड निर्माण, वार्ड क्रमांक 10 में सीसी रोड के साथ ही एक मंदिर है जिसका सौंदर्यीकरण करवाना है, वो भी प्रस्ताव पास किया गया है। वार्ड क्रमांक 11 में सीसी रोड नाली, 12 में भी एक मांगलिक भवन जो अधूरा है उसका भी सौंदर्यीकरण करवाना है। वार्ड क्रमांक 13 में एक 13 नाली, में तो हमने 5 नालियाँ, जो 4 अंदर है कॉलोनी के अंदर और एक मेन रोड के पास, जो पिछली मीटिंग में 18 अप्रैल को हुई थी, और उस मीटिंग में स्वयं अध्यक्ष महोदया द्वारा वार्ड क्रमांक 13 की नाली निर्माण में उस नाली को नहीं बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था और बहुमत से पास किया गया था। वर्तमान में माता रानी की कृपा से इस समय उस प्रस्ताव को वापस लाया गया, और अब 10 की बहुमत से वार्ड क्रमांक 13 की 5 नालियों का जो है निर्माण होना है, उसके लिए बहुमत से प्रस्ताव पुनः पास किया गया है। वार्ड क्रमांक 14 के शमशान वाले मुद्दे को आप लोगों ने उठाया था, जिसकी चद्दर क्षतिग्रस्त हो गई है। चद्दर जल्दी बदलाने संबंधी प्रस्ताव भी कल पारित किया गया है। एवं रोड तो निर्माण होना ही है, सीसी रोड वहाँ पर, परंतु अभी जल्दी ही मुरम डलवाया जाए, ये प्रस्ताव भी नगर परिषद ने कल पास किया है। कृपया निवेदन है कि हमारे नगर के समस्त नगरवासियों से निवेदन है हमारा कि हम किसी भी प्रकार के जनहिताय कार्य, विकास कार्यों में हम कभी भी किसी भी विकास में कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे और ना लगा रहे हैं। ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें आप सभी जानते हैं, नगर के बुद्धिजीवी भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। आप, मेरे हिसाब से तो मैंने नगर में बहुत सारी चर्चाएं मिली है कि उन्होंने यही कहा है कि आप सत्यता के साथ हैं और हमारी विजय निश्चित होगी, हम विकास के साथ हैं। वार्ड क्रमांक 15 में भी एक सीसी रोड निर्माण संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है, एवं एक वित्तीय अधिकार संबंधी प्रस्ताव, जो पूर्व में नगर परिषद के प्रस्ताव हुए थे, सभी प्रस्ताव हमने निरस्त किए हैं। जो पूर्व में किए गए थे प्रस्ताव, वो निरस्त हुए हैं जो अमल में नहीं लाए गए थे। बाकी सभी प्रस्तावों को रखा गया है, नवीन प्रस्ताव और विकास कार्यों के किए गए हैं। एक वित्तीय अधिकार जो हमने अध्यक्ष एवं सीएमओ को दिया था, वो हमने वापस लिया है। कल पार्षदों की सहमति से, 10 पार्षदों की सहमति से वित्तीय अधिकार कल समाप्त किया गया है। वित्तीय अधिकार इसलिए समाप्त किया गया है कि पूर्व में बिना पार्षदों की जानकारी के 53 लाख रुपए का भुगतान पूर्व परिषद का नगर अध्यक्ष एवं सीएमओ साहब द्वारा करवाया गया था, जिसकी जानकारी हमें ये बताकर की गया था वो भुगतान, कि ये भुगतान नवीन जो लाइट, सीसी रोड और ये जो सामग्री खरीदी गई है उसका भुगतान कर रहे हैं, जबकि जो भुगतान किया गया था वो पूर्व परिषद का किया गया था। बाद में हम कुछ पार्षदों द्वारा जानकारी लेने पर वो बात मालूम पड़ी थी। 53 लाख रुपए की राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है। उसके बाद जो राशि 53 लाख रुपए का इन्होंने पूर्व भुगतान किया, उस राशि से हम पूरे नगर में बहुत विकास कर सकते थे। शमशान निर्माण भी उससे पूरा हो सकता था। बाकी हमें उसकी जानकारी नहीं थी, पूर्व का भुगतान किया गया, इसलिए आज सभी पार्षदों ने उसको सहमति से निरस्त किया है वित्तीय अधिकार को। वो निरस्त करने का यही कारण है कि अब सभी चीज़ें हमारे सामने आए। ये 53 लाख का भुगतान कहाँ पर हुआ? अलग अलग फर्म के नई फर्मों को किया गया था। वो
दूसरा एक और प्रस्ताव हमने पारित किया है। प्रस्ताव है प्रत्येक मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार का भी भुगतान होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का भुगतान, संबंधित सभी भुगतान परिषद के समक्ष रख भुगतान किए जाएंगे। और समय निर्धारित किया है 11 बजे का मंगलवार का। हमने निवेदन किया है सीएमओ साहब से कि आप मंगलवार के दिन सभी पार्षदों को बुलाएं, संबंधित बिल दिखाएं, उसके बाद परिषद की सहमति से ही भुगतान करें। मंगलवार का दिन है वो 11 बजे डिसाइड किया है। एक प्रस्ताव ये भी हमने पारित किया है।